Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. क्या हर व्यक्ति के लिए मूल्य का अलग अर्थ है? एक सवाल ये है। हाँ हाँ, तो उसका हाँ, वो लेट्स टच ऑन दैट। तो मूल्य का अर्थ हर व्यक्ति अलग अलग सुनता है। तो वैल्यूज़ जब हम सुनते हैं तो कॉमन जो लोग समझते हैं वो है कि कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कि सच बोलना, इंटेग्रिटी, ये अच्छी बात है, कोई ये यूनिवर्सल है। बट मैं इसके ऊपर नहीं बात कर रहा। सो दूसरा होता है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि कितना ऑप्टिमाइज करना है, वो मैथमेटिक्स में चले जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं नहीं बात कर रहा, वो भी है वैल्यूज़ का यूज़। तीसरी जो जिस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कि आपको आपके निर्णय में क्या चाहिए, आप किसको मूल्य देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। काम, और मैंने एक थोड़ा सा बाउंड्री बनाया है कि काम में, क्योंकि हम घर पे भी उतना नहीं रहते जितना हम काम में रहते हैं, तो प्रोफेशनली, तो वहाँ आके कैसे हम इंस्पायर्ड हो सके गिनतियों से। क्योंकि जब भी आप किसी इंसान से बात करें, बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि उनको बर्न आउट हो रहा है, उनको मूल्यवान नहीं लग रहा है अपना काम, वो इज्जत नहीं कर पा रहे अपने काम को, वो सिर्फ कर रहे हैं ताकि पैसे मिले। सुमित, जो व्यक्तियों के बीच या विचारों के बीच या दर्शन के बीच जो टकराव है, हाँ आपने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों की बात की। अभी आपने नाजी जर्मनी का उल्लेख किया। ये जो कट्टरता है, और आपने उस बातचीत के दौरान एक बात और कही कि आपका कहना है कि हर व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं। ये जो मूल्यों का टकराव है, उनके बीच आप किस तरह से सामंजस्य की परिकल्पना करते हैं? क्या हमारे वैल्यूज़ हो सकता है दूसरे हों, आपके वैल्यूज़ दूसरे हों, और जो हमारे कैमरे के पीछे बैठे हैं उनका मूल्य हो सकता है, जीवन मूल्य दूसरा हो। तो जब व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर इतना बटा हुआ है, एक समूह के स्तर पर भी वह बटा हुआ है और विचार के स्तर पर भी बटा हुआ है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आपका एक बहुत महत्वपूर्ण इस पुस्तक में एक बात आपने लिखी है। आपने कहा है कि विज्ञान जो है, तकनीक जो है, उसका भी एक अपना मूल्य है, और वह कभी अपने जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन की गई है उससे इतर कोई काम नहीं करती है। अगर तकनीक या विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है तो जो उसके पीछे बैठ रहा है उसकी अपनी सोच हो सकती है, वह उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे मेरे शिक्षक जो प्रोफेसर थे रॉन हार्ट, ये कहते थे कि टेक्नोलॉजी इज़ ए मॉरल। उसमें जैसे कि कैलकुलेटिंग मशीन, आप 1+2 3 कर रहे हो, उसमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, वो आपको हमेशा आंसर देगी। लेकिन आप 1+2 कर रहे हो नाजी एरा में, कितने लोगों को मारोगे, या फिर हॉस्पिटल में कितने लोगों को बचाएंगे, कितना ऑक्सीजन देंगे, ये पूरा आपके आपके ऊपर है। ये आपसे आती है मोरालिटी, है ना। ये जो मूल्यता का जो आइडिया है, ये टेक्नोलॉजी में नहीं है, ये हम इंसानों में है। तो आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वैल्यूज़ जो है, क्या मैं ये मानूं कि वैल्यूज़ मॉरल का सब्स्टिट्यूट है? सो मॉरल्स भी एक बहुत डिफ़िकल्ट शब्द है। मॉरल्स से थोड़ी हिचकिचाहट है, क्योंकि लोगों को ऑफन टाइम्स कंट्रोल किया जाता है उस शब्द से। वैल्यूज़ मुझे बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि ये वो पर्सनल है, वो आपको प्रेरित करती है। तो उससे हर इंसान, अगर आप भारत की बात करें तो भारत में रिलीजन्स तो हैं, लेकिन हर इंसान खुद की रिलीजन खुद ही बनाता है कि उनकी इंटरप्रिटेशन से। और हर इंसान यहाँ पे जाओ तो वो अलग अलग तरीके से समझाएंगे। तो ये खूबसूरती है हमारी देश की। तो वो अब उनकी वैल्यूज़ हैं, तो ऑलरेडी है। तो ये किताब ये नहीं कह रही कि आपको वैल्यूज़ लाना है, ये उल्टी किताब है। ये कह रही है कि आपके पास है, हमें सीखना है कैसे चुप होके आपको सुनना है, ताकि आपकी जो वैल्यूज़ है हम सुन पाएँ। ये सुनने की टेक्नोलॉजी है।